क्या आप अपने बिजनेस को डिजिटल करना चाहते हैं और ईआरपी या सॉफ्टवेयर का कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो? तो मैंने एपसीट की हेल्प से एक स्मार्ट पीओ सिस्टम तैयार किया है, जिसे आप किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है कार्ड बेस्ड सेल सिस्टम, परचेज मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, कैश हैंडलिंग एंड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। इस ऐप को आप इजीली मोबाइल से यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है और मोबाइल से ही बिलिंग कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट ऐप है रिटेलर के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके के रिटेल शॉप हो, जैसे बेकरी हो गया या फिर मेडिकल स्टोर हो गया या फिर कपड़े की दुकान हो गई या फिर होटल हो गया या फिर बुक की दुकान हो गई। तो ये ऐप आपके लिए परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विमलेश है। तो मैं पिछले 5 साल से एज ए ऐप सी डेवलपर और सिस्टम ऑटोमेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहा हूँ। अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं या फिर सैलरी बूस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐप सीट से रिलेटेड या फिर बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो मैंने अपना कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐप मैंने क्लाइंट के लिए बनाया है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं और कुछ चीजें ऐड भी करानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड में इन्वेंट्री, जहां पे स्टॉक की डिटेल दिखेगी। ठीक है, और यहीं से आपका सेल भी होगा कार्ट वाइज। जैसे मुझे सेल करना है, ये आप देख रहे हो, ये स्टॉक है, स्टॉक इन हैंड, ये आइटम का कोड है, ये पिक्चर है और यहाँ आइटम का रेट है। अब यहाँ आप देखेंगे कार्ट का आइकॉन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला मेरा कार्ट में आइटम ऐड हो गया। इस पे क्लिक किया, ये भी ऐड हो गया। अब कुछ में आप देखोगे यहाँ पे कार्ट नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक जीरो शो कर रहा है। इस तरीके से आप कार्ट में ऐड करते जाएंगे और ये ऑर्डर बनता चला जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कार्ट में जाना है। कार्ट में जाने के बाद ये आपका ऑर्डर बन गया। अब इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे डेट आ गया, इवेंट नाम आ गया, ये किसी और की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है। फिर कस्टमर का नाम आ गया, जिसको आप सेल करना है उसका नाम ले लेना है यहाँ पे। अगर कैश है तो यहाँ पे कैश डाल देंगे, या ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ गया जो हमने कार्ट में आइटम ऐड किए वो सारे यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे पेमेंट टाइप है, पेमेंट किस तरीके से आप रिसीव कर रहे हो, कैश है, क्रेडिट कार्ड है, वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कैश है जैसे, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, डिस्काउंट में दे रहा हूँ, टोटल अमाउंट कितना हुआ है $1300, $1330 का। अगर मैंने दे दिया $30 डिस्काउंट दे दिया तो टोटल अमाउंट आ गया 1300 का। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब ये स्टॉक आप हटा सकते हो और प्लस करोगे तो वो बढ़ जाएगा यहाँ से। यहाँ देखेंगे जैसे अमाउंट भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है, इसको मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ प्लस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक में नहीं है, इसलिए प्लस नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको इनवॉइस जनरेट करना है, क्लिक करेंगे, आपका इनवॉइस जनरेट हो गया। अब देखिए ये आ गया आपका रिसिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसको ये मेल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल भी चला जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद है उसके अकॉर्डिंग जैसे सेल होगा आपका, ये यहाँ से इन्वेंट्री से कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर करेंगे सेंड, और ये यहाँ से हट के सेल वाले में चला जाएगा। ये आप देखेंगे यहाँ सेल वाले में आ गया। ये है कस्टमर का नाम, ये ऑर्डर आईडी है। इस तरीके से यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे आ गया सारा। ठीक है, ये सेल वाला हो गया और उसका रिसिप्ट यहाँ पे है जो। अब इसके बाद हम आएंगे एक्सपेंसेज में। अब एक्सपेंसेज में क्या है, ये एक्सपेंसेज की कैटेगरी है, बिजनेस ऑपरेशन, शिपमेंट और एक्सपेंसेज, इवेंट एक्सपेंसेज। अब बिजनेस ऑपरेशन में जो एक्सपेंसेज हुआ है इस पे क्लिक करूंगा तो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी मेरे एक्सपेंसेज हैं वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जैसे फूड का हो गया, ट्रेवल का हो गया, जितने भी एक्सपेंसेज हैं बिजनेस से रिलेटेड, ये कैटेगरी आपकी अलग भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे शिपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेज वो आपका यहाँ पे आ गया सारा। तो आप कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस को एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे। इवेंट रिलेटेड एक्सपेंसेज, ठीक है, ये कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आ गया आपका एक्सपेंसेस, आपको ऐड कैसे करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ से एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। डेट आ गया, ये कैटेगरी आ गई। एक्सपेंसेस टाइप क्या है, कैश कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो। अब एक्सपेंसेस ट्रेवल का है, होटल का है, फूड का है, वो यहाँ से ऐड कर लेना है।
कितना एक अमाउंट है, अमाउंट मान लो 100 रुपए है, रिमार्क में कुछ लिखना चाहते हैं, बिलिंग का इमेज डालना चाहते हैं, वो यहाँ से आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद शिपमेंट का एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से डालना है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे शिपमेंट आ गया, कैटेगरी ऑटोमेटिक, पेमेंट कैसे किया, वेंडर का नाम क्या है, उस शिपमेंट दिया है, बिल नंबर कौन सा है, इस तरीके से शिपमेंट का जाएगा। और इवेंट का एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से आ जाएगा। फिर है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या है, रिपोर्ट्स में आप देखो यहाँ से बाय डेट रेंज करेंगे तो उस हिसाब से रेट दे सकते हो आप। एनुअल रिपोर्ट दिख जाएगा, क्वार्टरली रिपोर्ट दिख जाएगा, पेमेंट टाइप रिपोर्ट आपका है यहाँ पे, इवेंट वाइज रिपोर्ट है, और इसके बाद है कैटेगरी वाइज रिपोर्ट्स, आइटम वाइज रिपोर्ट, इसके बाद आइटम आइटम वाइज रिपोर्ट हो गया, ठीक है। और एक्सपेंसेज रिपोर्ट्स, यहाँ पे प्रॉफिट वाइज रिपोर्ट है, प्रॉफिट कितना रहा है वो मंथली देख सकते हो, यहाँ पे बाई ईयरली करोगे तो यहाँ पे आप ईयरली देख सकते हो, क्वार्टरली देख सकते हो, इस तरीके से। अभी मेरे पास डेटा ज्यादा नहीं इसलिए डैशबोर्ड सही से नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके बाद है कैश। कैश में क्या है, आपका रनिंग कैश यहाँ पे शो करता रहेगा डेट के हिसाब से। रनिंग कैश मेरे पास कितना, जैसे आप कैश सेल करते हो तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगा, और अगर कैश एक्सपेंसेस करते हो या फिर कैश परचेज करते हो तो ये उसके अकॉर्डिंग ये रनिंग कैश आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये इवेंट्स डिटेल है, ये शायद आपको रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद है परचेज हिस्ट्री। परचेज हिस्ट्री में जो जो मटेरियल्स आपने परचेज किया है उसका डिटेल यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये हिस्टोरिकल डेटा दिखेगा, मतलब आइटम वाइज दिखेगा। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड आपको यहाँ से नहीं करना है, ऐड करना है यहाँ से, ये व्यू के लिए है सिर्फ। परचेज पे गए, ये आपका परचेज हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर नंबर, ये वेंडर का नाम हो गया, पार्टी का नाम। इस पे क्लिक करोगे, इसमें क्या क्या आइटम्स है वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ये हो गया पार्टी का नाम, उसका बिल नंबर, टोटल अमाउंट, और ये आइटम। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारा आपको डिटेल में दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं जाऊंगा परचेज की एंट्री कैसे करना है वो, इसमें बैकएंड से करवाया है, बाकी यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर न्यू आइटम ऐड, यहाँ से कोई आइटम, इसमें क्या है कि इन्होंने बैकएंड से एंट्री कर रहे हैं परचेज की, तो इसलिए परचेज में बैकएंड से एंट्री करते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो डेटाबेस है। ये है। अब ये यहाँ से एंट्री करते हैं बैकएंड से, ठीक है। अब ये बैकएंड से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे वो सारा आ जाता है आइटम। अब ये आइटम यहाँ पे आ गया, जो एंट्री परचेज की एंट्री किया है अगर वो इन्वेंट्री में नहीं है, मतलब डेटाबेस में नहीं है, तो वो क्या करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे, पिक्चर ऐड करेंगे। पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ से पुश करेंगे, एक और ऑप्शन आता है, वो जाके इन्वेंटरी में भी ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से इसका फ्लो है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी ऐप सीट सीखना चाहते हैं या फिर खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन और ऐप सीट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।